हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस पे। आज का टॉपिक है हमारा बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। इनके ये बॉन्ड होते क्या हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। बिना टाइम वेस्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे रिलेटेड टू माय वीडियोस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट, बॉन्ड। अब ये एक आम लैंग्वेज में कहूँ, बॉन्ड्स का मतलब होता है कि कोई कंपनी इशू कर रही है बॉन्ड्स टू द पब्लिक। अब ये बॉन्ड्स जो होते हैं एक तरफ के सिक्योरिटी होते हैं जो पब्लिक को इश्यू करे जाते हैं और इनके बदले में अमाउंट रिसीव करे जाते हैं। अब ये बॉन्ड जो होता है डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि ये लंबे टाइम के लिए होता है, 5 to 10 15 इतने ईयर के लिए बॉन्ड इशू करे जाते हैं और इनके ऊपर इंटरेस्ट दिए जाते हैं। और ये टाइम कंप्लीट होने के बाद, मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने के बाद इनकी अमाउंट वापस कर दिए जाते हैं और इनके ऊपर जितना इंटरेस्ट बना रहता है वो वापस कर दिए जाते हैं बॉन्ड। नाउ अब बात करते हैं डेफिनेशन की। Bond are the debt security where an issuer is bound to pay a specific rate of interest agree as per the term of payment and repay principal amount at a later time। क्या होता है ये बॉन्ड? एक डेट सिक्योरिटी होता है जो ईश्वर कंपनी इशू करती है और वो बाउंड होती है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी और मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट पे करेगी। नाउ द अमाउंट इज पेड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड पीरियड। जनरली दिस बॉन्ड ड्यूरेशन वुड बी फॉर 5 to 10 ईयर। कितने ईयर का हो सकता है? 5 to 10 ईयर का मैच्योरिटी पीरियड होता है। इसके बाद मैच्योरिटी इट मींस बॉन्ड जो है वो रिडीम हो जाएंगे ना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। सबसे पहले बॉन्ड है गवर्नमेंट बॉन्ड। अब ये गवर्नमेंट बॉन्ड वो बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट कंपनी या फिर गवर्नमेंट खुद इशू करते हैं टू द पब्लिक। अब ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट बॉन्ड होते हैं कि अगर गवर्नमेंट, सिंपल सी बात है, अगर कोई भी आम पब्लिक सोचता है कि गवर्नमेंट की चीजें सारी की सारी सेफ है और गवर्नमेंट कंपनी कोई बॉन्ड ला रही है, कोई सिक्योरिटी वाले, इसमें बहुत ज्यादा सेफ है। तो गवर्नमेंट जब बॉन्ड आते हैं, गवर्नमेंट कंपनी या पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट जब इशू करती हैं, ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट होते हैं। और बॉन्ड इशू करती है गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक सेक्टर यूनिट टू द पब्लिक को, तो इन्हें हम गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं। नाउ कॉर्पोरेट बॉन्ड, जो प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी है, ये जो इशू करती है बॉन्ड्स टू द पब्लिक को, तो इन्हें हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहते हैं। नाउ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉन्ड। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, बैंक हो गया, इन्हें जब पैसे की जरूरत होती है तो फाइनेंशियली जब प्रॉब्लम होती है तो फाइनेंशियली इन्हें चाहिए रहता है, तब ये इशू करते हैं बॉन्ड्स टू द पब्लिक। तो उस टाइम में भी जब इशू करे जाते हैं बॉन्ड्स, तो उन्हें हम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉन्ड कहते हैं। नाउ टैक्स सेविंग बॉन्ड, ये वो बॉन्ड होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करता तो है, मगर ये भी बोलता है कि अगर आप ये बॉन्ड्स खरीदते हैं तो आपको टैक्स सेविंग, इट मीन टैक्स एग्जम्प्ट मिलेगा, कुछ टैक्स सेविंग मिलेगा, आपको रिडक्शन कर दिया जाएगा टैक्स में से, उसे कहते हैं हम टैक्स सेविंग बॉन्ड्स। ये हो गया हमारा बॉन्ड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। अगर मैं एग्जांपल लूँ एक तरफ से, पहले बताने से पहले, क्या होता है जब किसी भी कंपनी को हमें ईसीबी इट मींस एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हमें चाहिए रहता है बाहर किसी पर्सन से, वो उसके अगेंस्ट में जब हमें पैसा चाहिए रहता है तो हम पैसा अमाउंट ही रिसीव करते हैं और उसके अगेंस्ट में हम फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड इशू करते हैं, जो आफ्टर सम टाइम वो कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी में और जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर वो मिलता है डॉलर में, फॉरेन करेंसी में दिया जाता है। इसे ही कहते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ये कहाँ यूज होता है? ईसीबी में, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में। नाउ अब बात करते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड मींस बॉन्ड इशू बाय एन इंडियन कंपनी। किसके द्वारा? इंडियन कंपनी के द्वारा इशू करे जाते हैं, क्योंकि इंडियन कंपनी को पैसे की जरूरत है, अमाउंट की जरूरत है, तो कौन इशू करेगा? इंडियन कंपनी। एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस करे जाते हैं, एंड द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज द पेबल इन फॉरेन करेंसी। जो इनके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है वो किस में मिलता है? फॉरेन करेंसी में।
और ये जस्ट आफ्टर कंप्लीट ऑफ ड्यूरेशन ये कितने में किस में चेंज जाते हैं, इक्विटी में चेंज कर दिए जाते हैं जिस कंपनी ने इशू करे थे उस कंपनी के। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्ड्स। पहला, the foreign currency convertible bond are the unsecured instrument which carry a fixed rate of interest and option of conversion into fixed number of equity shares of the issuer company। क्या होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड अनसिक्योर, इट मीन सिक्योर नहीं होता। अगर लॉस होता है, अगर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू कर दिया हमने और कंपनी लॉस होगी तो हम उसे वापस नहीं कर पाएंगे अपने असेट्स को बेच के, इट मीन सिक्योर नहीं है, अनसिक्योर है। और जो इसके ऊपर फिक्स्ड इंटरेस्ट, इसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और ये आफ्टर सम टाइम इसके पास ऑप्शन होता है, जो जिनको हमने फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करे उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपने इक्विटी जो बॉन्ड्स हैं वो कन्वर्ट करवा ले किसमें, इक्विटी में जिस कंपनी ने इशू करा था। सेकंड, इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन प्राइस if conversion option not exercised is payable on dollar FCV shall be denominated in freely convertible foreign currency। और जो इसके ऊपर अगर हमने इक्विटी में चेंज नहीं करवाया तो इसके जो रिडीम हो जाने के बाद जो इसकी प्राइस मिलेगी और जो इंटरेस्ट मिलती है वो किस में मिलती है, डॉलर में। नाउ however it must be kept in mind that if foreign currency convertible bond issue process need to be confirmed to ECB and use requirement। कब हम ये कहाँ यूज होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के टाइम में यूज कर जाता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। सो ये हो गया हमारा फॉरेन करेंसी बॉन्ड। अब बात करते हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड था वो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक इन दोनों में क्या है कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, इनमें सबसे बड़ा पॉइंट यही है अगर डिफरेंस की बात करें तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है कि जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं इक्विटी में तो जिस कंपनी ने इशू करा उस कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड की बात करें तो ये क्या होता है, जब हमें कन्वर्जन करवाना होता है तो हम जो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है, जैसे टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है, उसके किसी कंपनी में, ये जिस कंपनी ने इशू करा जरूरी नहीं कि उसी कंपनी के शेयर्स में एक्सचेंज कन्वर्ट हो, ये किसी और कंपनी में, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री के किसी और कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट करा जा सकता है या एक्सचेंज करा जा सकता है, उसे कहते हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। सो द FCEB इज यूज्ड टू रेज फंड from the international market against the security and exchangeability of shares of another company। Now अब बात करते हैं characteristic of foreign currency exchangeable bond। A bond express in a foreign currency, जो ये express करा जाता है, ये foreign currency में express करा जाता है। Now the principal and the interest in respect of which is payable on foreign currency, जरूरी नहीं है डॉलर में ही पे हो, कोई भी foreign currency यूरो में हो सकता है, येन में हो सकता है, या फिर किसी भी फॉरेन करेंसी में इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करा जा सकता है या प्रिंसिपल पे करा जा सकता है। नाउ इशू बाय इशूइंग कंपनी बीइंग एन इंडियन कंपनी, जो इशू करा जाएगा फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड वो इंडियन कंपनी द्वारा ही इशू करा जाएगा और किसी कंपनी द्वारा नहीं। सब्सक्राइब बाय द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, और जो अगर कोई भी इंडियन कंपनी इशू करती है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड तो सब्सक्राइबर कौन होने चाहिए, बाहर के लोग, फॉरेन रेजिडेंट होने चाहिए, तभी वो फॉरेन करेंसी कन्वर्ट एक्सचेंजेबल बॉन्ड कहलाएंगे। ना एक्सचेंजेबल इनटू इक्विटी ऑफ अनदर बीइंग ऑफर कंपनी व्हिच इज इंडियन कंपनी, और जो एक्सचेंज करेंगे हम जिस कंपनी ने इशू करा उसी कंपनी में एक्सचेंज तो नहीं कर रहे, किसी और कंपनी से एक्सचेंज करें, तो जो उस कंपनी से एक्सचेंज कर रहे हो वो भी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। नाउ either wholly or partially on the basis of any equity related warrant attached to that instrument। अगर क्या होता है कि जो वारंट इशू करी जाती है, हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो फुल हो सकती है या फिर पार्शली भी हो सकती है, इट मीन्स होली और पार्शली भी हो सकती है वारंट रिलेटेड टू ऑप्शन। नाउ सो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूला, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।